नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, दो बड़ी अपडेट शेयर करना चाहूंगा। पहली, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो आते हुए दिख रही है, यूएस और ईरान के बीच में एक बार फिर बातचीत होने जा रही है और इस बार जो बातचीत है वो कल यानी ट्यूसडे मंगलवार को होगी और ये बातचीत कतर में होगी। ये अनाउंसमेंट आते हुए दिख रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि ईरान बहुत ही ज्यादा इच्छुक है हमसे बात करने के लिए। डिटेल्स क्या है एक बार मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दूसरी अपडेट भी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आज जब मैंने आप सभी के साथ डाउ फ्यूचर नैस्डैक फ्यूचर्स को शेयर किया तो नैस्डैक फ्यूचर्स 1% ऊपर दिख रहे थे, लेकिन जब अमेरिका का बाजार ओपन हुआ है तो ऐसी कोई खास तेजी नहीं दिख रही है। ये थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग और शॉकिंग, आप कुछ भी कह सकते हो। डिटेल्स क्या है चलिए समझते हैं। सबसे पहले अमेरिका के बाजार की अपडेट शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ। उसके बाद हम आगे बात करेंगे यूएस और ईरान के बीच जो कल बातचीत होने वाली है उसमें क्या कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। अगर मैं अमेरिका के बाजार की अपडेट शेयर करूं तो हरे निशान में जरूर है, लेकिन कुछ खास तेजी नहीं दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स 1% ऊपर थे। नैस्डैक इंडेक्स मात्र 60 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय। परसेंटेज टर्म्स में 0.24% की तेजी है केवल। डाउ जोन्स की बात करी जाए तो 200 पॉइंट ऊपर डाउ जोन्स देखने को मिल रहा है इस समय। 0.4% की तेजी आपको डाउ जोन्स में देखने को मिल रही है। S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव है। रसल 2000 में करीब 0.1% की गिरावट है, तो रसल 2000 से थोड़ी परेशानी आते हुए दिख रही है। अब आते हैं दोस्तों यूएस और ईरान के बीच की बातचीत पे। तो सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं, यूएस और ईरान के बीच फिर से बातचीत शुरू होने वाली है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान मीटिंग की रिक्वेस्ट की है और ट्यूसडे दोहा कतर में दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे। अभी तक ईरान की तरफ से इस बात की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी तक अकेले ही बोला है। वैसे तो मिलने की बात है तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बातें गलत निकल जाती हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लीविट ने कहा, यूएस के स्पेशल इनवॉइस स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर मीटिंग के लिए दोहा जाएंगे। हम सीज फायर का पूरा पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई हम पर अटैक करेगा तो हम भी जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा, यूएस के पास दुनिया के सबसे पावरफुल मिलिट्री है। प्रेसिडेंट जरूरत पड़ने पर मिलिट्री एक्शन लेने का अधिकार रखते हैं, लेकिन फिलहाल फोकस पीस टॉक और एग्रीमेंट पर है। सीज फायर अभी भी लागू है और यूएस को उम्मीद है कि एक अच्छी डील हो जाएगी। यानी कि एक तरफ अपने आप को ये भी बता दें कि मिलिट्री एक्शन लेने में हम सक्षम हैं, लेंगे, हम बहुत मजबूत हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पीस डील भी लागू है और हम चाहते हैं एक अच्छा डील, अच्छी एग्रीमेंट साइन हो। अगर दोहा टॉक पॉजिटिव रहती है तो मिडल ईस्ट टेंशन कम हो सकती है। इससे क्रूड ऑयल प्राइसेस पर प्रेशर कम होगा, ग्लोबल स्टॉक मार्केट और इंडियन मार्केट्स के सेंटीमेंट को सपोर्ट मिलेगा। ये सारी अच्छी चीजें हैं जो कल मीटिंग होने वाली है उसका पॉजिटिव आउटकम आता है तो। लेकिन अगर बातचीत फेल होती है या फिर से अटैक शुरू होते हैं तो क्रूड ऑयल वॉलेटाइल दोबारा बढ़ सकता है। ये सारी डिटेल्स हैं। आगे भी कुछ और भी है। वीकेंड में यूएस ने ईरान के मिलिट्री टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक की, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में गुजरने वाले कमर्शियल शिप्स पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए। ये सारी डिटेल्स तो ऑलरेडी मैं आप सभी के साथ शेयर कर चुका हूं, तो दोबारा रिपीट टेलीकास्ट करके कोई फायदा नहीं है। आगे कुछ और अपडेट्स आते हुए दिख रही हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हेडलाइन शेयर करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स ट्रंप बिड टू अपील ई जीन कैरोल $5 मिलियन वर्डिक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इनकार कर दिया है जो प्रेसिडेंट ट्रंप की अपील थी। तो इसको भी डिटेल में समझना होगा क्या है। एक बार मैं आप सभी के साथ थोड़ा और पढ़ना चाहूँगा क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, क्योंकि इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। द सुप्रीम कोर्ट मंडे सेड, डिटेल्स और भी यहाँ पे काफ़ी कुछ है, मुझे 1 मिनट लगेगा। हाँ जी। The Supreme Court on Monday said it would not hear an appeal by President Donald Trump of a New York federal court jury's verdict awarding the writer E. Jean Carroll $5 million for having been sexually abused and defamed by Trump. डिटेल क्या है और समझते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को यूएस सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की अपील सुनने से मना कर दिया है। इसका मतलब 2023 का 5 मिलियन का वर्डिक्ट फिलहाल बरकरार रहेगा, यानी 43 करोड़ के समथिंग। केस क्या है?
केस है राइटर ई जीन कैरोल ने ट्रंप पर सेक्सुअल अब्यूज और डिफेमेनेशन का केस किया था, यानी बदनामी का। 2023 में न्यूयॉर्क की फेडरल ज्यूरी ने ट्रंप को सिविली लायबल यानी सिविल केस में जिम्मेदार माना और कैरोल को $5 मिलियन कंपनसेशन देने की ऑर्डर दी थी, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप को इतना रुपए उन्हें देना था। दूसरा केस भी है, एक अलग डिफेमेशन का केस भी ज्यूरी ने ट्रंप को लायबल माना था। उस केस में कैरोल को $83.3 मिलियन से लगभग 710 करोड़ का कंपनसेशन मिला। इस दूसरे वर्डिक्ट के खिलाफ ट्रंप अभी भी फेडरल अपील कोर्ट में अपील कर रहे थे। तो पहले केस में तो पैसे भी दिए गए हैं, दूसरे वाले में जिसमें मात्र 44-45 करोड़ रुपए हैं, उसको लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने केस किया हुआ है। बट कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप के विरोध में ही है ये केस। अभी भी पैसा तो वो कभी भी दे सकते हैं, बट ये बदनामी का है थोड़ा, इसलिए शायद वो लड़ रहे होंगे, क्योंकि उनके लिए 43-44 करोड़ रुपए कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। बट जो डिटेल्स थी वो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।